साथियों, आज का हमारा वीडियो है वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं में विषय अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आंकड़ों के समुच्चय को कहा जाता है तो सांख्यिकी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है तो उसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं तो 2 हैं। सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है तो -1 और +1 के बीच में। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1950 में। वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है तो प्राथमिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसे यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान हेतु चुने जाने की संभावना होती है तो समान होती है। श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है तो बहुलक होता है। की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है तो माध्य विचलन। को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है तो उसको सूचकांक। कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है तो अप्रत्यक्ष कर। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। ग्राम स्तर के अस्पतालों को के रूप में जाना जाता है तो पीएचसी के रूप में। सही जोड़ियां हैं तो कैब ड्राइवर का संबंध जो है वो सेवा प्रदाता से है। बहुलक का संबंध उच्च आवृत्ति से है। कल्पित माध्य का संबंध कोई मनमाना मूल्य। महान डिवाइड का वर्ष इसका संबंध है 1921 से। हट पसर मंडी तो इसका संबंध पुणे से है। और अक्षय संसाधन इसका संबंध है पेड़, मछली और पानी से। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है तो वृत्ताकार होता है। अंकगणित माध्य को द्वारा निरूपित किया जाता है तो समांतर माध्य के द्वारा। सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया तो कार्ल पियर्सन ने किया। लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी तो जमशेदपुर में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी तो 1995 में हुई थी। यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है तो मनरेगा। किसी देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी तो चीन। अब सत्य सत्य बताना है, जैसे अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है तो यह सत्य है। सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है तो सत्य है। जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, असत्य है। भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1951 को शुरू किया गया था, सत्य है। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, सत्य है। एचडीआई के प्रमुख घटक 3 हैं तो सत्य है। बाकी ये प्रश्न दिए गए थे। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके सही रहे ये भी कमेंट्स करके बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।